बहुत ही हसीन है और इस कैंपस की वाइब्रेशंस और भी हाई हो गई हैं क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा एनर्जेटिक प्रोग्राम फ्रॉम ब्रह्म कुमारीज। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई श्रेया कत्याल वेलकम you all to today's talk. I'm at Marva Studios and now I'm going to witness a beautiful program organized by Brahma Kumaris in association with Asian Academy of Film and Television. ब्रह्म कुमारी संस्था जो कि 80 साल से भी पुरानी संस्था है और ये आध्यात्मिक संस्था है जो देश में हिंदुस्तानी संस्कारों को फैलाने में इसका एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। इनका एक कल इवेंट था जहां पर इस संस्था ने ये प्रण किया है कि वो भारतीय कला और संस्कृति को देश भर और दुनिया भर के अंदर फैलाएगी। और ये मुझे खुशी है ये कहते हुए कि इस पूरे कार्यक्रम की जो कल शुरुआत हुई एक अच्छे भव्य उद्घाटन के साथ हुई और मैं वहाँ मौजूद था और वहाँ पर ही ये तय किया गया कि जो पहला मूवमेंट का पहला हिस्सा होगा वो AAFT के प्रांगण से शुरू होगा और ये पूरे इस भव्य कार्यक्रम को जो तकरीबन 8,500 सेंटर और 130 मुल्कों में ब्रह्म कुमारी के स्थापित हुए हैं उनमें से ये पहला प्रोग्राम आज एशियन एकेडमी में शुरू हुआ है। अच्छा लग रहा है और क्योंकि हम लोग खुद कला और संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो फिल्म टेलीविज़न मीडिया के ज़रिए हो या चाहे वो अन्य फाइन आर्ट्स या परफॉर्मिंग आर्ट्स से जुड़ा हो। स्पिरिचुअलिटी को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। दे थिंक दैट गॉड को वर्शिप करना स्पिरिचुअलिटी है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। इट्स अबाउट नोइंग योर सेल्फ। तो आप हमेशा स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करते रहे हैं, अपनी लाइफ में भी आपने उसको अप्लाई करा है हमेशा। मैं चाहूँगी आज की युवा पीढ़ी से आप एक मैसेज दें उन्हें या उन्हें गाइडेंस दें दैट हाउ टू लीड देयर लाइफ। जितने भी धर्म बनाए गए थे उनका एक ही मकसद रहा है कि किस तरीके से अच्छा इंसान तैयार किया जाए और जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता है, वो है अच्छा इंसान होना। वो एक सिंगल धर्म होता है जिसे कहा जाता है मानवता और मानवता को अलग अलग मीडियम से, ये माध्यम है जो रिलीजन है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, कोई भी धर्म रहा हो, बौद्ध है, जैन है, इन धर्मों ने जो मानवता को लेकर अपने तौर और तरीक़ों में लपेट के बटोर के अपनी कहानियों से जोड़कर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की वाक़यात और किस्सों से जोड़कर अपनी कम्युनिटी के लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। लेकिन गलती ये हो गई लोगों से कि वो धर्म को आध्यात्मिकता से ज़्यादा बड़ा समझ बैठे। लेकिन हर धर्म का एक ही मकसद होता है कि अच्छी इंसानियत, मानवता और अच्छा इंसान बनाकर देना। हाउ हैज स्पिरिचुअलिटी हेल्प्ड यू? इसने आपको क्या अपनी ज़िंदगी में हेल्प किया है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब आप अच्छे इंसान हैं तो आप अच्छे कर्म करेंगे, आपकी सोच अच्छी होगी, आपके कर्म अच्छे होंगे और आप अपने आप खुद ब खुद परमपिता परमेश्वर से डरेंगे। परमेश्वर का रूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन हकीकत तो ये देखना है कि क्या आप अच्छे इंसान हैं। और मुझे अच्छी खासी किताबें पढ़ने का मौका मिला और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये तो कहते हुए अजीब लगता है, लेकिन लोग ज़रूर कहते हैं मुझे कि आपके कार्यों में स्वच्छता, सफाई और बैलेंस्ड काम जो है वो नज़र आता है। इसका मतलब कहीं पे भी भेदभाव नहीं है, जाति नहीं है, धर्म नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, अमीर गरीब नहीं है। हर इंसान को आपको एक ही नज़र से देखना है क्योंकि सभी लोग परमपिता परमेश्वर के बनाए हुए हैं। So guys, spirituality is equality and of course कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनिए। Thank you sir, thanks for inspiring us and keep on walking in the corridors of eternity. अब बातचीत करने जा रहे हैं हम एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड ऑफ कोर्स अ ब्यूटीफुल सोल मिस अंजलि अरोड़ा। हेलो मैम, वेलकम टू मारवा स्टूडियोज टुडे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो अभी हमने एक बहुत ही अच्छा सा एनर्जेटिक सा प्रोग्राम एक्सपीरियंस करा एंड ऑफ कोर्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दोज एनर्जीज। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस आज कैसा रहा और कुछ हाईलाइट्स आज के प्रोग्राम। मैं ब्रह्मा कुमारी से 2 साल से जुड़ी हूँ और जितने भी मैंने प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं उसमें ये वाला प्रोग्राम कुछ ज़्यादा ही स्पेशल था और इसमें आज की जो हाईलाइट थी वो ये थी कि अपने आप को कैसे सर्वश्रेष्ठ उठाना है कि आई एम अ ब्यूटीफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लकी
lucky soul, I am a honest soul, I am a fear-free soul. There are a lot of things you can say. I am a loveful soul, I am a happy soul. So once you will feel it कि मैं कैसी एक आत्मा हूँ, कैसी एक सोल हूँ, तो आपको हर पल वो रियलाइज़ होगा और आप खुश भी रहेंगे, शांत भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे. आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना टॉक्सिटी है, आई वुड से, इन द एनवायरनमेंट, एंड पीपल आर नॉट वेल, दे आर अनवेल, सोल्स आर अनवेल. तो अभी आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज़ योर टेक दैट हाउ कैन वी चैनलाइज आवर एनर्जीज एंड व्हाट शुड बी द वे? मोबाइल जो है वो एडिक्शन हो गया है. सुबह सुबह लोग उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं, कितने व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं, कितने मिस कॉल्स हैं, या नेट पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पे चल रहा है, इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग विद गॉड सुप्रीम पावर. जिसकी वजह से क्या है, जो स्ट्रेस तो नॉर्मल लाइफ में क्या अभी कलयुग है, जो भी क्योंकि एक ना कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया. जैसे पहले परिवार सारा साथ में बैठता था, बड़ों की एडवाइस मिलती थी, लेकिन अभी क्या है, अपने अपने सर्कल में सब लोग बैठते हैं या अकेले रहना पसंद करते हैं, ज़्यादातर मोबाइल पे रहते हैं, तो उससे हमारा स्ट्रेस रिलीज़ नहीं होता. तो सबसे ज़्यादा क्या है, स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए वी हैव टू कनेक्ट विद द सुप्रीम पावर, विच इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद द सुप्रीम पावर, दैट इज़ मेडिटेशन. इट इज़ मेरे हिसाब से कोई मतलब रिलीजन, देखिए रिलीजन हर एक कोई ना कोई किसी ना किसी को मानता है, तो इट्स ऑल सेम. सबका एक ही मानना है कि आपको क्या चाहिए, बेसिकली शांति चाहिए. आप मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं या चर्च में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप किस लिए जाते हैं कि यार वहाँ पे बड़ी शांति मिलती है जाके. तो आप वो शांति आपको घर में भी मिल सकती है, आपको काम करते हुए भी मिल सकती है, आपको पढ़ते हुए भी मिल सकती है, आपको कुछ भी काम करते हुए, खाना बना रहे हैं, घर का कुछ काम कर रहे हैं, आप जो भी प्रोफेशन में है या पढ़ रहे हैं, तो भी आपको वो शांति मिल सकती है अगर आप मेडिटेशन सीख लें और आपका कनेक्शन डायरेक्ट सुप्रीम पावर से जुड़ जाए. आप स्ट्रेस ही नहीं रहेगा कुछ भी. So guys, a peaceful soul generates power and we all are artists, so that is the prerequisite we need, peace of माइंड. मैम, आपकी जर्नी कैसी रही है? हमें पता है कि आपने इतने सारे शोज़ करे हैं एंड आप एक एक्ट्रेस हैं. आई एम श्योर दैट इट मस्ट हैव बीन इंटरेस्टिंग. तो अप्स एंड डाउन्स क्या रहे हैं, कैसा एटमॉस्फेयर रहा है? थोड़ा सा अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करिए हमारे बडिंग एक्टर्स के लिए, सो दैट दे गेट इंस्पायर्ड. एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. मुझे एक्टिंग का एक तरह से ये गॉड गिफ्ट था. वैसे मैं कथक डांस करती थी. आई वॉज डिक्लेयर बेस्ट डांसर इन माई स्कूल, कॉलेज, ऑल ओवर इंडिया. आई गॉट मैनी प्राइजेस. एक पैर पे 27 चक्कर लगाती थी. उसके बाद कुदरती एक फंक्शन में मुझे ऑफ़र हुआ जिसमें मैं दूरदर्शन का सीरियल किया आज से 25 साल पहले. उसके बाद एक के बाद एक सीरियल्स मैंने किए, लेकिन मुझे कभी भी एक गॉड गिफ्ट कह लो या कुछ भी, मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं रहा कि अगर काम नहीं मिला तो मैं परेशान हो जाऊँ या डिप्रेशन में चले जाऊँ या फ्रस्ट्रेशन आ जाए. तो आप अगर संभल के काम करते रहेंगे, उसको हॉबी लेंगे और उसको इंजॉय करेंगे, तो आप सक्सेस भी पाएंगे और आपको कभी भी काम नहीं मिले तो आपको कभी भी परेशानी भी नहीं होगी. क्योंकि ये तो फिल्म लाइन है. अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सारे रोल आपके लिए बचे हैं, है ना. सारे रोल आपके लिए बने हैं. आपको एक रोल मिला है सबसे बढ़िया, तो ये मैं यही आपको एडवाइस करना चाहूँगी, जो रोल आपको मिला है, अपनी लाइफ का मेन रोल जिसके आप खुद हीरो हैं, उसको अच्छे से प्ले करिए. उसके बाद जो आपको रोल मिलते जाएंगे वो तो आप अच्छे से प्ले कर ही लेंगे फिर. Definitely. So guys, we have been advising you that you should be very passionate about your work and that is what a true artist has. But you have to remember that आपका जो पैशन है वो पॉइजन नहीं बनना चाहिए. It shouldn't be an addiction to you. ब्रह्मा कुमारी ने मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी. मैंने मेरा बेटे ने शरीर छोड़ा. आई लॉस्ट माई सन, जिसमें मैं काफ़ी कुछ समय के लिए काफ़ी हिम्मत हार गई थी. लेकिन ब्रह्मा कुमारी ने मुझे नॉलेज दी कि व्हाट इज़ द जर्नी ऑफ अ सोल. कि अगर आप ये सोचिए, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी. आज आपके यहाँ किसी के यहाँ भी एक बच्चा पैदा हुआ, आप क्या करेंगे? ढोल बजाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे. और वो बच्चा लेकिन आया कहाँ से है? उसकी सोल कहाँ से आई है? वो कहीं से तो आई है ना. अगर सपोज टू बी वो सोल मेरे यहाँ से गई है और जहाँ से मैं रोना पिटना कर रही हूँ, तो वाइब्रेशंस कैसी पहुँचेंगी? अगर आप हर स्थिति में रहना, खुश रहना आपने सीख लिया, तो हर काम आसान हो जाएगा. तो बेसिकली ये है कि हमें हर तरह से अपने आप को स्टेबल करना है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि देखिए, परेशानियाँ तो लाइफ में है. एक आपने मानव शरीर पाया है तो वो परेशानियाँ तो आएंगी ही. वो किसी भी तरह की हो, वो उसको आप कहीं परीक्षाएँ का रूप दे लो या परेशानियों का दे लो या कुछ भी. बट अगर आपकी स्थिति स्टेबल है तो आप उनसे आराम से निकल सकते हैं. यही मेरा मैसेज है. दैट्स इट. थैंक यू. तो गाइज, आत्मा जो है वो अजर अमर है. ये तो सिर्फ शरीर ही है जो आता है जाता है. सो अंडरस्टैंड द हायर ट्रूथ्स ऑफ लाइफ. थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस एंड कमिंग टू मारवा स्टूडियोज टुडे. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. सबसे पहले जानना चाहते हैं हम आपके कंसेप्ट के बारे में. थोड़ी सी इनलाइटनमेंट चाहिए हमें कि व्हाट इज़ ब्रह्मा कुमारी इज़ ऑल अबाउट.
Brahma Kumari deals with the mind diet, because today we are taking care of everything outside, but internally we feel that our emotional health, our mental health is leading to such an extent that today we say stress and depression are becoming a normal term, not only for people who are working outside, also for we listen that small children say I'm depressed today. So today Brahma Kumari teaches how we can take care of our emotional health, and this is actually the fact that emotional health can be taken care of by only one person, and that is the self. And this is what we talk about. So, one question which arises is that why? Why such kind of atmosphere is prevalent nowadays? पहले तो ऐसा नहीं होता था, मतलब बच्चे कितने मस्त मौला रहते थे, उनको पता ही नहीं था. और आज आप पूछो तो जैसा आपने भी बताया कि 2 साल का बच्चा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है. So depression is a very big term, guys. Sadness is something different. Don't term it as depression. So आप प्लीज़ बताइए, हमें थोड़ा सा नॉलेज दीजिए. आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? The very first thing here is, firstly, the small child listen these words at home only. The parents keep on saying, because today both the parents are working and they come home and they talk about my day was more stressed than yours, and they have this argument at home whose day was worst, and they are listening these words regularly, so it's becoming their now normal vocabulary. But not only this, today we are not giving a right kind of environment to them at home. You just think about the time, पहले के समय पर घर में सुबह पूजा पाठ होना, एक सभी पूरा परिवार इकट्ठा बैठकर भगवान को याद करना, भोजन से पहले कुछ समय का पॉज लेकर हम परमात्मा की याद में बैठते थे. हर चीज़ सुबह और शाम एक समय फिक्स होता था. आज वही चीज़ें चल रही है, बट इट हैज़ बीन शिफ्टेड टू डिफरेंट टर्म्स. आज किटीज़ हो रही है, वही पहले होती थी. हम भजन कीर्तन किया करते थे, घर में एक सात्विक माहौल हुआ करता था. ये सारी चीज़ें आज नहीं है. टुडे वी हैव बिकम सो मच एक्सट्रोवर्ट दैट वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग आउटसाइड. वी आर रनिंग टुवर्ड्स मटेरियलिज्म, बट द रियलिटी इज़ वी आर लिविंग आवर ओरिजिनल कल्चर. जस्ट वन थिंग वी कैन imbibe in our daily life, that if we sit for at least 10 minutes morning and 10 minutes before sleeping together, this is going to make a difference. So I think we are losing that personal touch somewhere and becoming more robotic, which will lead you nowhere. So just stop, थोड़ा थम जाओ, और कहीं बार रुकने के बाद सब कुछ मिल जाता है. कहते हैं ना कि हम लोग सोचते हैं कि जल्दी भागेंगे तो समय पे पहुंच जाएंगे, कई बार धीरे चल के हम ज़्यादा जल्दी पहुंच जाते हैं उस डेस्टिनेशन पे, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ फोकस. मैम, अब मैं जानना चाहूँगी एक चीज़ आपसे कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के माइंड में. दे डोंट हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ दैट. कोई उसको पूजा पाठ से जोड़ता है, कोई जब सुनता है ना, अच्छा कुछ स्पिरिचुअल टॉक हो रही है, ओ शिट आई कैन नॉट अटेंड दिस, भगवान की बातें होंगी, सत्संग होगा, व्हाट. Please give them a clear idea of spirituality, what it actually is. The word comes from the very common word, which is spirit. Spirit means who am I the soul. And I the soul, my eternal qualities are peace, love, happiness. And the only thing is that today, if you ask anyone what you want in your life, they simply say peace, they simply say happiness. Spirituality teaches just shift from wanting to I am. It's not you want something, it's who you are. It's a shift. It's simply a shift. You just bring peace in what you're doing. You bring peace in your interaction. You bring peace in your whatever you are doing in your daily routine. Shift from wanting to I am. So guys, peace is the ultimate beauty which generates creativity, and that is what we all are finding, but we're not getting it anywhere. Thanks for inspiring the youth today. And now, to end and conclude my interview, I would like to gather some mantras for the youngsters so that they can get that factor peace. The very first mantra you can have in your life, the very first thought of the day you can have, I love myself no matter what. This is the very first mantra. You just keep on revising as many a time in a day. I love myself no matter what. Make this the Maha Mantra of your life. Of course, because
the person who cannot love himself can never love anybody else on the earth. Thank you for coming to Marva Studios and organizing such a beautiful event for us and inspiring all of us, which is the need of the hour. Yeah, thank you so much. And it was a beautiful experience, and we had a very good gathering, very good enthusiasm in students, and we have actually got a very good feedback, and I'm looking forward to deal with these people more and more. Definitely, let's make it a routine. Yeah, definitely. थैंक यू सो मच. आपका एक्सपीरियंस आज कैसा रहा स्टूडेंट्स के साथ और आप क्या यहाँ से gather कर रहे हैं? And I have explored that young minds have something very remarkable to do. And जब आए थे तो एनर्जी जो पूरा सराउंडिंग का था, और जब सेशन फिनिश हुआ उसके बाद वो रिमार्केबल जो चेंज देखा, वो जो डिविनिटी देखी, दैट वाज वेरी गुड टू एक्सपीरियंस. तो बात करते हैं अब एनर्जीज़ की. आपको क्या लगता है कि एनर्जीज़ हमारी लाइफ में कितना मैटर करती हैं? वाइब्रेशंस कहते हैं ना कि कई बार शब्द ज़रूरी नहीं होते बोलने के लिए, वाइब्रेशंस ही सब समझा देती हैं. तो इसमें आपका क्या कहना है, कितना मैटर करती हैं वाइब्रेशंस हमारी लाइफ में? आपने शब्द लिया एनर्जी, पहले इसको लेते हैं. एनर्जी दो रीति से है. एक हमारी शरीर की एनर्जी, जब हम एनर्जी लो होते हैं हम कुछ एनर्जेटिक खाते हैं जो कि दिखता नहीं है हमने क्या खाया, बट देन स्पॉन्टेनियसली वी स्टार्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग समथिंग गुड. एंड सिमिलरली इट्स फॉर माइंड. एक माइंड की एनर्जी है, क्योंकि माइंड आज ज़्यादा लो हो जाता है. क्यों? क्योंकि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट थॉट्स लेते हैं. एक है गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, एक है नेगेटिव थॉट्स, और एक है वेस्ट थॉट्स. तो नेगेटिव का हमें फिर भी पता होता है, कई बार हम वी कलेक्ट दैट नो दिस इज़ नॉट राइट, वी शुड अवॉइड. बट जो वेस्ट थॉट्स है वो हमारी एनर्जी और वही हमारी वाइब्रेशंस, जो आपने सेकंड वर्ड लिया, इसको मैटर करता है. तो हमारी जो वेस्ट थॉट्स होती है वो क्यों आती हैं मन में, उसका हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है. ये आती हैं तो 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, हाँ, और ये बढ़ती रहती हैं. हम सोच नहीं पाते हैं, खुद को रोक नहीं पाते हैं. तो ये जो व्यर्थ है, व्यर्थ चिंतन, माना जो हमारा नेगेटिव वेस्ट थॉट्स जो है, इस पे हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन कहीं ना कहीं खाली होता है. वी आर डिप्लीटिंग इनसाइड समवन. हमें अंदर अंदर अपने आप को इन्फीरियर लगता है कई बार कि समथिंग इज़ देयर, विद कोई वैक्यूम है मेरे अंदर, शायद ऐसा हमें लगता है. तो हम कई बार चीज़ों को फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाते जैसे हो रही होती है. तो नहीं एक्सेप्ट कर पाते, नहीं डाइजेस्ट कर पाते, तो इस वजह से हमारा मन जो है वो गलत खाता रहता है. तो हमारी एनर्जी लो होती रहती है और हम आगे भी नहीं बढ़ पाते स्पीड अप, और जो हमारी वाइब्रेशंस होती हैं वो भी रॉन्ग हो जाती हैं. तो इसके लिए सबसे अच्छा जो हमारा सॉल्यूशन है वो ये है कि हम अच्छी बातें, ज्ञान की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, और जो भी आज दिन तक अच्छा ज्ञान है, सब कुछ बोला जा चुका है, लिखा जा चुका है, सुनाया जा चुका है, समझाया जा चुका है, सुना जा चुका है, सब कुछ हो चुका है. ज्ञान की कोई बात अब छूती नहीं रह गई है. और आजकल तो सोशल मीडिया इतना वास्ट है, कुछ रह ही नहीं गया है. बस अब ये है उसको अमल करने की बात है. अमल इन द सेंस कि आपको उसको, जैसे आजकल या यूथ को ही ले लीजिए, एवरीवन लव्स टू रिसर्च, एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है सबको, है ना. वेदर चाहे ड्रेसिंग के लिए हो या कुछ भी हो, एनीथिंग, यू लव टू एक्सपेरिमेंट. तो इसी तरह हम जो ज्ञान की बातें सुनते हैं, लेट एक्सपेरिमेंट विद आवरसेल्व्स. लाइक आपने सुना जैसे देयर आर 2 वर्ड्स जिसको आप प्ले कर रही है, तो वो ये है लव और लाइट. हम ज्ञान की बातें, ज्ञान को लाइट कहा जाता है, रोशनी, प्रकाश. तो माना वो लाइट नॉलेज की और लव, जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो फिर हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है. प्यार खुद से, प्यार परमात्मा से, और प्यार फिर सबसे. एंड दैट इज़ द नीड ऑफ एवरी सोल, लव. अभी हमें पता है, जैसा कि हमने जाना, कि वाइब्रेशंस बहुत मैटर करती हैं और हम लोग वेस्टफुल थॉट्स कंज्यूम करते जा रहे हैं और ख़ुद को डिप्लीट करते जा रहे हैं, अपने सोल को डिप्लीट करते जा रहे हैं. इसमें आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट्स जिनके लिए फोकस इज़ इंडिस्पेंसिबल टू क्रिएट समथिंग, टू जनरेट दैट क्रिएटिविटी, वो फोकस वो कहाँ से ला सकते हैं? किस तरीके की उनको मतलब अपनी हैबिट्स रखनी चाहिए? क्योंकि वी नो द सिनेरियो, यंगस्टर्स में तो स्पेशली. प्लीज़ गाइड देम. अभी यही 2 शब्द बोले ना, इन 2 शब्दों को ही हम अपनी लाइफ में जोड़ लें. बहुत सिंपल है और इजी है और याद रखने वाले भी हैं, लव और लाइट. लाइट सबसे पहले, वैसे लाइट डेफिनेशन को अगर हम डिस्क्राइब करें तो इट्स वास्ट, लेकिन छोटे शब्दों में शुरुआती तौर पे लाइट, नॉलेज की लाइट. हाँ, कुछ अच्छा आपने पढ़ा तो स्टार्ट यूजिंग इट ऑल्सो. हाँ, मैंने वो पढ़ा था, जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंट इट. यहाँ पे चुप रहना शायद ठीक रहेगा, चलो लेट इट बी, ट्राई. क्योंकि खेल सारा सेकंड का होता है. अगर मैं सामने से मेरे को कुछ गलत आ रहा है जो कि मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, किसी ने मुझे कुछ समझाया मेरे बारे में ही, ऑल्दो वो सही भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास इतनी पावर नहीं है उसको एक्सेप्ट करने की. क्यों बोला मुझे,
होता है ना, रिएक्ट कर जाते हैं हम एक बारी, तो क्यों बोला मुझे, वो जो क्यों आता है ना, तो अगर उस वक्त एक सेकंड के लिए मैं साइलेंट हो जाऊँगा ना, इट्स ओके, और फिर जब बाद में मैं उस पर रिफ्लेक्ट अपॉन करूँगा तो फिर वो बात का सक्सेस हो जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे हम सुनते आते थे ना, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, तो इसी तरह एक एक ज्ञान की बात से हम चढ़ते जाएंगे। तो ये जो नॉलेज की लाइट है, ये मेरे अंदर मुझसे प्यार करने की भावना जगा देगी। तो जब मेरे अंदर लव जाग जाएगा तो फिर मैं डिप्लीट नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। आई डिसाइफर दिस थिंग दैट सबसे पहले आप सोचिए कि आप क्या एक्ट करने जा रहे हैं। हम ऑपोजिट करते हैं, हम एक्ट पहले कर देते हैं और फिर उसके बाद सोचते हैं। एंड सेकेंडली, जैसा मैम ने हमें लाइट के बारे में, नॉलेज की लाइट के बारे में बताया, सो व्हेन यू विल हैव दैट नॉलेज यू विल जनरेट लव फॉर योरसेल्फ बिकॉज यू वोंट बी डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। जैसे एक अंधेरे वाला रूम होता है, भले ही मेरा अपना ही रूम है, मुझे पता है कोई चीज़ कहाँ रखी है, लेकिन बिल्कुल डार्क अंधेरा है, मैं फिर भी देख नहीं पा रही हूँ। भले ही मुझे पता है सामने टेबल है, चेयर है या जो भी है, लेकिन मैं नहीं देख पा रही। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगी लाइट का, मुझे हर चीज़ स्पष्ट नज़र आएगी कि यहाँ पे क्या चीज़ पड़ी है। पहले मुझे पता था, लेकिन अंधेरे की वजह से नहीं देख पा रहा था। तो इसी तरह आज के जो ये कंपैरिजन, कंपटीशन, हाँ, सारी जो चीज़ें चल रही हैं यंगस्टर्स में भी, जैसे आपने पूछा आर्टिस्ट के लिए, तो ये जो उनको अलग से बाहर से जो उनको बार बार चोटें दे रहा है, तो अगर ये नॉलेज की लाइट को वो बार बार एब्जॉर्व करते रहेंगे, बार बार अपना स्विच ऑन करते रहेंगे, तो उनका जो उनके लिए प्यार है वो कम नहीं होगा, और इस वजह से दूसरों के लिए भी प्यार कम नहीं होगा, और इसके लिए वो प्यार के सागर में बार बार डिप करना पड़ेगा। सो गाइस, कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर खुद से अपने आप को बेहतर बनाते जाइए, रोज़ अपने आप को निखारते जाइए, कुछ नया सीखते जाइए और इस दुनिया को हसीन बनाइए। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर कमिंग टू मारवा स्टूडियोज़ और अपना इतनी सारा ज्ञान हमारे साथ शेयर करने के लिए और अपनी अच्छी वाइब्रेशंस यहाँ स्प्रेड करने के लिए। इट वाज रियली अमेजिंग टॉकिंग टू द डॉक्टर्स ऑफ द सोल। आई एम श्योर दैट यू हैव लर्न सो मच एंड ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस इन योर लाइफ, क्योंकि आजकल बहुत ज़रूरी है इस भाग दौड़ में कि हम किस तरीके से अपनी स्थिरता को बनाए रखें, क्योंकि a peaceful mind can generate a lot of power and artists, they need power, more power. That's all for today in today's talk. I, Shreya Katyal, sign off for the day, but I'll be back with another amazing event for you. Till then, you keep watching MS TV, हर पल आपके साथ, and keep on spreading that positivity all around.